रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद अफजल। आज हम 10th क्लास के चैप्टर 17 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और ये टॉपिक है हमारा फर्मेंटेशन इन बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि वर्ड फर्मेंटेशन का इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि फर्मेंटेशन का मतलब होता है चीज़ों को महफूज करना फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ शॉर्ट टाइम, चीज़ों को अपने फ्यूचर पर्पसेस के लिए महफूज कर लेना, सेव कर लेने का तरीक़ेकार जो है उसको फर्मेंटेशन कहते हैं। ये प्रोसेस बहुत ओल्ड है, लेकिन ये इसका जो टर्म यूज़ की जाती है बायोटेक्नोलॉजी की, ये न्यू टर्म है। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि फॉर लॉन्ग टाइम अपनी यील्ड को बढ़ा सकते हैं, फॉर लॉन्ग टाइम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, और ये प्रोडक्शन आपकी कमर्शियल भी हो सकती है, आपकी डोमेस्टिक भी हो सकती है। और इसमें आपके ज़्यादातर जो मकासद होते हैं वो कौन सी चीज़ों को जिनको महफूज किया जाता है वो आपसी खुराक से रिलेटेड होती है। ठीक है बेटा। फर्मेंटेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी को कहते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जो यूज़ किया जाता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड्स, चीज़, योगर्ट, ETC, बेवरेज एंड स्पिरिट्स वगैरह। इनको फॉर्मेशन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो यूटिलाइजेशन की जाती है, इस प्रोसेस का नाम क्या कहा जाता है? बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। यानी कि एक ऐसा तरीक़ेकार जिसमें हम छोटे जानदारों को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हुए अपने खुराक की चीज़ें जैसे कि चीज़, योगर्ट, यानी कि मक्खन, दही, दूध, इन चीज़ों को जो महफूज करते हैं, इनको जो बनाते हैं, ये बनाने का तरीक़ेकार क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन कहलाता है। तो इस लिहाज से एक्चुअली फर्मेंटेशन का मतलब क्या हुआ? मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट बाय द मैस कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि एक खुराक की चीज़ों को, फूड प्रोडक्ट्स को तैयार करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मैस कल्चर को यूटिलाइज करना क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन या प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन कहलाता है। और ये बायोटेक्नोलॉजी का एक प्रोसेस है। अब बायोटेक्नोलॉजी के इस प्रोसेस के हमारी डेली लाइफ के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसका रोल है, चलिए आज उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशंस बायोटेक्नोलॉजी में हम ये देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ फूड प्रोडक्ट्स हम ऑब्टेन करते हैं किससे? अपनी इसी टेक्निक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए से हम सबसे पहले क्या करते हैं? मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ फूड ऑब्टेन करते हैं। नंबर 2, ज़्यादातर क्या कहते हैं, ट्रेडिशनली ओनली फूड एंड बेवरेज जो है ये सिर्फ और सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं, लेकिन आजकल क्या होता है, इससे बहुत सारी और चीज़ें भी तैयार की जाती हैं। वो तैयार की जाने वाली चीज़ें कौन सी हैं? वो हमारी कमर्शियल या इंडस्ट्रियल लेवल पर तैयार किए जाने वाले प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम कमर्शियली पर्पज़ के लिए यूटिलाइज़ करते हैं फॉर सेलिंग एंड परचेजिंग। ठीक है। तो कौन कौन सी ऐसी मेजर चीज़ें हैं जिनको हम बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए से प्रिपेयर करते हैं, ऑब्टेन करते हैं? वो बेसिकली उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, फर्मेंटेड फूड जो है ये आप बायोटेक्नोलॉजी से हासिल करते हैं। नंबर 2, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो हैं ये आप बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए से तैयार करते हैं, हासिल करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी फूड है या फूड प्रोडक्ट्स हैं जो हम प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन यानी कि बायोटेक्नोलॉजी से तैयार करते हैं या हासिल करते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास है सीरियल प्रोडक्ट्स और फर्मेंटेड फूड। ये क्या है? फर्मेंटेड फूड हम देखते हैं कि फूड जिसमें ज़्यादातर टेस्ट हो, ज़्यादा न्यूट्रिशियस कंपाउंड मौजूद हो, जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, ऐसी खुराक को हम तैयार करते हैं बाय द मीन्स ऑफ फर्मेंटेशन बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए से हम क्या करते हैं? ऐसी खुराक तैयार करते हैं जिसका टेस्ट भी अच्छा हो, जो इजीली डाइजेस्टेबल भी हो, और हमें उसको कम से कम फ्रीज़ करने की ज़रूरत पड़े। यानी कि अगर उसको रेफ्रिजरेटर के अंदर नहीं भी रखते तो भी वो चीज़ें ख़राब नहीं होती, लॉन्ग टाइम के लिए हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें हम किस में तैयार करते हैं? फर्मेंटेशन के ज़रिए से बायोटेक्नोलॉजी में तैयार करते हैं। ठीक है। उसमें कौन सी पहली चीज़ है हमारे पास? सीरियल प्रोडक्ट्स। ठीक है। सीरियल प्रोडक्ट्स में क्या होता है? ब्रेड, वीट, डफ, जिनके जो दलिया होता है गंदम का, या फिर अब जो ब्रेड तैयार की जाती है मार्केट के अंदर आपको ईजिली अवेलेबल होते हैं, ये ब्रेड जो है या ये जो दलिया बनाया जाता है, ये सब का सब ये किससे तैयार होता है? आपने यूज़ किया था मैस कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे सीरियल प्रोडक्ट के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज होगा उसका नाम है सैक्रोमाइसिस सर्विशिया। ये आपका इंपॉर्टेंट MCQ भी है।
ठीक है बेटा। सैक्रोमाइसिस सर्विशियस जो है ये आपका मैस कल्चर यूटिलाइज होता है किसके अंदर, सीरियल प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। और इसी के ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, दूसरा इसी प्रोसेस के अंदर या सीरियल प्रोडक्ट्स के अंदर हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है उनको भी यूटिलाइज करते हैं ताकि अपने सीरियल प्रोडक्ट को हासिल कर सकें, ठीक है। अब सीरियल प्रोडक्ट के बाद जो दूसरा है फ्रूट एंड बेवरेज प्रोडक्ट्स। बेवरेज प्रोडक्ट्स और फ्रूट को के अंदर क्या होता है, हम अपनी बहुत सी घरेलू या रोज़मर्रा की चीज़ों को तैयार करने के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अचार बनाना घरेलू तौर से इंडस्ट्रियल लेवल पे, ठीक है, अचार तैयार करना, जो पिकल होता है वो, और वेजिटेबल्स को सेव करना या प्रिजर्व करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या फर्मेंटेशन का प्रोसेस यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें साल्ट को यूज़ किया जाता है चीज़ों को महफूज करने के लिए, ठीक है। साल्ट है या दूसरे फिर एसिड जो होते हैं उनकी मौजूदगी में हम अचार और वेजिटेबल्स को महफूज कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है बेटा। अब उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध से हासिल होने वाली जो अशिया होती है उनको बायोटेक्नोलॉजी से कैसे महफूज किया जाता है, ये कौन सी चीज़ें बनाई जाती है। उससे हमारे पास मिल्क पाउडर है, ठीक है जी, मिल्क पाउडर, या फिर आप देखते हैं मार्केट के अंदर आपको मिल्क अवेलेबल होता है डिफरेंट पैकेट्स की सूरत में जो सील्ड होते हैं, वो एक्चुअली फर्मेंटेड मिल्क होता है। उसके बाद चीज़, योगर्ट और ये सब की सब चीज़ें आप किससे हासिल करते हो, इनके लिए आपका मैस कल्चर होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये आपका मैस कल्चर यूज़ होता है इन डेयरी प्रोडक्ट्स बेटा, ठीक है। और इसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, ये अपनी जो आपकी चॉइस प्रोडक्ट होती है, ये वो चाहे दूध है, वो चाहे चीज़ है या फिर योगर्ट है, जो आप किससे हासिल, बटर है, वो आप हासिल कर सकते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की को यूटिलाइज करते हुए, ठीक है। उसके बाद है ब्रेवेज प्रोडक्ट्स। ब्रेवेज प्रोडक्ट्स में सीरियल ग्रेन्स हैं, उनको माल्टेड किया जाता है या उनको फिर क्या किया जाता है, उनको खुश्क किया जाता है, एक पाउडर के अंदर तब्दील किया जाता है। इसके लिए आप जो कल्चर यूज़ करते हो वो आपका है यीस्ट। तो इस तरह से आप बहुत सारे अपने फूड प्रोडक्ट्स को ईजीली स्टोर कर सकते हैं, ईजीली प्रिजर्व कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए से तैयार करते हैं। उसमें से हमारे पास सबसे पहले है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड के लिए जो आप कल्चर यूज़ करते हो दैट इज़ एस्परजिलस। एस्परजिलस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको यूटिलाइज करते हुए आप फॉर्मिक एसिड बनाते हैं, और उसके ज़रिए से आप फॉर्मिक एसिड को आप किस में यूटिलाइज करते हो, टेक्सटाइल डाइंग के अंदर, जो कपड़ों को कलर किया जाता है उसके अंदर, लेदर क्लेरिफिकेशन के अंदर, ये लेदर बनाने के अंदर, लेदर प्यूरिफिकेशन के अंदर आप यूटिलाइज करते हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर, और रबर मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी आप क्या यूटिलाइज करते हैं, फॉर्मिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा एथेनॉल के लिए जो आपका कल्चर यूज़ होगा वो है सैक्रोमाइसिस सर्विशिया या सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस यूज़ होता है ज़्यादातर एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता है, और ये आपका विनेगर और उसके अलावा बेवरेज जो है मशरूबात वगैरह बनाने के लिए एथेनॉल को इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ज़्यादातर अल्कोहल जो तैयार की जाती है वो भी एथेनॉल के ज़रिए से तैयार की जाती है, और अगर देखा जाए तो ये भी एक्चुअली इथाइल अल्कोहल ही है जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद ग्लाइसरॉल को तैयार करने के लिए जो कल्चर यूज़ किया जाता है वो भी सैक्रोमाइसिस ही है, और उसको ये जो ग्लाइसरॉल है ये भी एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता है, और इसको प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक के लिए यूटिलाइज किया जाता है, कॉस्मेटिक्स की चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और सोप तैयार करने के लिए भी आप क्या करते हैं, ग्लाइसरॉल को यूटिलाइज करते हैं। इसके अलावा ये एक्रेलिक एसिड जो है इसके लिए आप जो कल्चर यूज़ करेंगे वो आपका बैसिलस बैक्टीरिया है, और ये प्लास्टिक प्रोडक्शन के लिए यूटिलाइज होता है। तो इस तरह बेटा ये जो आपका टॉपिक है ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, और इसके अंदर ये डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, लाइक जो हमने सर्कल किए हैं भी फॉर ये फर्मेंटेड फूड है या फिर सीरियल प्रोडक्ट्स हैं, ये कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो है बायोटेक्नोलॉजी से आप हासिल करते हैं, और ये मैस कल्चर जो है इनके फॉर्मिक एसिड के, एथेनॉल के, ग्लाइसरॉल और एक्रेलिक एसिड के, ये आपके MCQs में पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया है फर्मेंटेशन इन बायोटेक्नोलॉजी और एप्लीकेशंस इन बायोटेक्नोलॉजी। आई होप कि लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इस हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन हो व्हाट्सएप कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।